वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला और एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको हेरोन्स फार्मूला के दो पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में मैं आपको वो वाले सॉल्यूशंस भी शेयर करने वाला हूं जो हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं किए थे। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड कीजिए। NCERT A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल है जिस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, SCHOOL, स्कूल अहेड, AHEAD। लेट दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, A। बच्चों हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये A है, A सेंटीमीटर, तो ये भी A सेंटीमीटर ही होगी और ये भी A सेंटीमीटर ही होगी। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट भी है इसमें, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड A सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था द सिग्निफिकेंस ऑफ हेरोन्स फार्मूला। इसकी क्यों ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन उसने क्या कहा है कि इसको हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसे हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, वो है S। क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, A + B + C अपॉन 2। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो तीनों साइड कितनी है, तीनों ही साइड इक्वल हैं और A सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A + A अपॉन 2 और वो हो जाएगा 3A/2 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए मैं साइड को भी क्या लिख रहा हूँ, A सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो यूनिट्स भी लिख सकते हैं, A यूनिट एंड 3A/2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है और हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ चुकी है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरोन्स फार्मूला इज गिवन एज, कैसे आएगा, इज इक्वल टू √S इंटू S - A, S - B, S - C। लेकिन इस बार S तो सेमी पेरीमीटर है, A, B और C, इन तीनों की वैल्यू कितनी है, A। तो हम क्या करते हैं, B को भी रिप्लेस कर देते हैं A से और C को भी इससे रिप्लेस कर देते हैं A से। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। S आया है 3A/2 इंटू 3A/2 माइनस A इंटू 3A/2 माइनस A इंटू 3A/2 माइनस A। सॉल्व कीजिएगा। 3A/2 इंटू एलसीएम लेंगे, 3A - 2A, 3 - 2 1, तो ये बच जाएगा A/2, A/2 अगेन A/2 एंड अगेन A/2। क्योंकि वैल्यू सेम है, ब्रैकेट सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा। अब हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए आप सब जानते हैं हमें पेयर बनाने होते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। A/2 और A/2, एक पेयर तो ऑलरेडी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या हम एक पेयर और जनरेट कर सकते हैं अपने आप से? देखिए 3A/2 को, उसमें से 3 को अलग कर लीजिए और A/2 अलग कर लीजिए और बाकी 3 मेरे पास A/2 अवेलेबल हैं। और अब मेरे पास पेयरिंग हो गई है, मेरे पास पेयरिंग हो गई है, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग। देखिए ध्यान से, √3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना है तो वो तो अंडर रूट में ही रह जाएगा और बाहर मेरे पास आएगा A/2 मल्टीप्लाई A/2। A/2 की मल्टीप्लाई A/2 से करूँगा तो A² 4। तो देखिए क्या आया है आंसर, A² 4 √3।
और यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आप इसमें, क्योंकि मैं सेंटीमीटर लेकर चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन कर देता हूँ आंसर, और अगर आप यूनिट्स लेकर चल रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। सेकंड पार्ट, इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180, आई थिंक 180 इज गिवन, 180 सेंटीमीटर, इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 180 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया है, और अगर सेमी पेरीमीटर आ गया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए। अकॉर्डिंगली मुझे तो लगता है कि पहले हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हमने किया था 3a अपॉन 2, और सेमी पेरीमीटर यहाँ पर आया है 90, विच इम्प्लाइज 3a अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 90। 3 से सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9, 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम साइड कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हमें दोबारा हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें हेरोन्स फार्मूला दोबारा अप्लाई नहीं करना है, हम अप्लाई कर चुके हैं। और a स्क्वायर बाई 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर में a की वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, area of the equilateral triangle is equal to a square upon 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पर a है वहाँ आप रिप्लेस कर दीजिए 6, ये हो जाएगा 60 × 60 अपॉन 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15, और कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड a यूनिट्स हैं या a सेंटीमीटर हमने एज्यूम की हुई है। कह रहा है कि हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड कीजिए। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया। a स्क्वायर बाई 4 √3 हमारा आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। अगर पेरीमीटर 180 होगा तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 90। अब इस एक ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हमने यहाँ कैलकुलेट किया और उसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। बच्चों एक ही ट्रायंगल की अगर सेमी पेरीमीटर आप 2 बार कैलकुलेट करोगे तो वो डिफरेंट नहीं हो जाएगा, वो सेम ही होगा। यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। हमने 3a/2 को इक्वल कर दिया 90 सेंटीमीटर। क्यों किया? क्योंकि दोनों ही सेमी पेरीमीटर एक ही ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। दोनों को जैसे ही इक्वल किया a की वैल्यू 60 आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब आपको साइड पता चल गई। हैंस द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। और अब आपको अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो दोबारा आपको हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। जहाँ पर a है वहाँ पर आप 60, जो साइड आपने अभी कैलकुलेट किया उसको रिप्लेस कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter.
ठीक है। तो ट्राइंगल की जो एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगुलर वॉल हमारे पास है और जिसकी तीनों साइड हमें पता है, तो क्या करेंगे हम, लेट A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 22 मीटर एंड C इज इक्वल टू 120 मीटर। 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। क्वेश्चन को बाद में रीड करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमें ट्राइंगल का एरिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो ट्राइंगुलर वॉल हमें गिवन है। तो करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर S, जो होती है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। कैलकुलेट कीजिए, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, ऐड कीजिए 4, 2 और 2 4 और 2 6, 2 1 और 1 2, 264 अपॉन 2 और 132 मीटर, 132 मीटर सेमी पेरीमीटर आ चुका है। कैलकुलेट कर लीजिए एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल, ट्राइंगुलर वॉल बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय HERONS, Heron's formula is given by under root S into S minus A, S minus B, S minus C। अंडर रूट S कितना है, 132 इंटू 132 माइनस A, 122 इंटू 132 माइनस B, 22 इंटू 132 माइनस C, 120। सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 132 इंटू माइनस कीजिए 0 1, इसको तो माइनस करके सीधा 10 आ रहा है, राइट। मल्टीप्लाई, माइनस कीजिए 0 1 1, 110 और माइनस कीजिए 12। गॉट इट। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड सम प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट। चलिए 132 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप भी फाइंड। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 11 1 जा 11। तो 132 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं बच्चों, वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 को 10 ही लिख लीजिए, 110 को लिख लीजिए 10 इंटू 11 और 12 को लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12। और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें पता है क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करेंगे 2 2 का पेयर 10 और 10 का पेयर, 11 का पेयर 11 के साथ, 2 2 का पेयर और 3 का पेयर 3 के साथ, सबका पेयर बन गया। तो इस पेयर में से 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से 10 आएगा, इस पेयर में से 2 आएगा, उसके बाद ये पेयर बना हुआ है 11 का और उसके बाद एक पेयर बना हुआ है 3 का। सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22, 22 3 जा 66, 66 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 10 2 जा 20 से। तो बच्चों 0 तो आ ही जाएगी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, 1320 मीटर स्क्वायर। तो वॉल का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1320 मीटर स्क्वायर। वॉल का एरिया आ गया है। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या गिवन है आगे। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो अर्निंग्स है वो किस क्या क्या पैटर्न है अर्निंग का, अर्निंग्स है अर्निंग्स फॉर 1 year and 1 meter square area is equal to ₹5000। बच्चों 1 year का मतलब क्या होता है, 12 मंथ। इसका मतलब
12 मंथ, अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमें एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूरत है, तो 1 साल के लिए हमें 5000 रुपीज़ पे करने होंगे। और हमसे वो पूछ क्या रहा है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। हमें 3 मंथ्स का रेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है 12 मंथ्स का। तो अर्निंग्स फॉर 1 ईयर को आप क्या लिख सकते हो, 12 मंथ्स कितनी है 5000। तो अर्निंग फॉर 1 मंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर हम एरिया ना बदलें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, 12 मंथ्स को 1 मंथ कर दें तो वो हो जाएगा 5000 अपॉन 12, कम हो जाएगा। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का। तो अर्निंग्स फॉर 3 मंथ, 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, रुपीज़ 5000 अपॉन 12 इंटू 3। लेकिन ये किसका एरिया है, ये है 1 मीटर स्क्वायर एरिया। क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत है, नहीं, हमें ज़रूरत है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया की। इसलिए अर्निंग फॉर 3 मंथ एंड फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, रुपीज़ 5000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 1320। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 3 से कट कीजिए, 3 4 ज़ा 12, 4 से कट कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 1 बच जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 0 यहाँ है और 1 यहाँ पर, 4 0 आ जाएंगी। और अब 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 से, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 और 16, कितना आया अमाउंट, 16,50,000 रुपीज़। काइंडली मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट एंड कंफर्म कि ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। जस्ट रीड इट अगेन, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। Yes, this is the correct answer. As you can see, we have done it in a simpler manner. We are trying to keep this question as simple as possible. जानता हूँ क्वेश्चन लेंदी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए मैं इसको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको शॉर्ट में। क्या है क्वेश्चन, आपको एक वॉल गिवन है जो ट्रायंगुलर है। अगर ट्रायंगुलर है तो उसके 3 साइड गिवन है, हमने तीनों साइड्स को ए बी सी एज्यूम किया, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किया और उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया। आगे वो कह रहा है कि पहले उसने हमें एक फिगर दे दी है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ्स, इसका मतलब 12 मंथ्स के लिए अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहता हूँ तो मुझे 5000 रुपये पे करने होंगे। यहाँ से मैंने 1 मंथ का कैलकुलेट कर लिया और 1 मंथ की हेल्प से मैंने कैलकुलेट किया 3 मंथ्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 मंथ्स के लिए ही पूछा गया है। लेकिन 3 मंथ्स के लिए तो पूछा गया है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए नहीं पूछा है, पूछा गया है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। इसलिए हमने इसी की हेल्प से, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है तो मैं 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लिकेशन, एंड द फाइनल आंसर इज रुपीज 16,500। I hope the question is clear to you. With that all, I am binding this chapter. The remaining questions of NCERT, either it is in your exercise or it is in your example, you have to practice by yourself. Yes, I am committed. अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, देन आई विल बी अवेलेबल विद द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।